अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी जजमेंटल फैमिली कैसी है। मैंने कल रात में एक बड़ी कोई अच्छी मूवी देखी तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, ज़रा जल्दी जल्दी बताऊं ताकि आप लोग भी देखें, आप लोग भी मुस्तफ़ीद हों एक अच्छी मूवी से। अगर आप लोग को क्राइम थ्रिलर देखने का शौक़ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और अगर आप लोग को क्राइम क्राइम थ्रिलर सस्पेंस हॉरर मूवीज़ देखने का शौक़ नहीं है तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए, ताकि आप लोग देखें और आपको पता चले कि जो एड्रेनलिन रश हॉरर मूवीज़ देखकर आता है ना, वो तो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। मतलब जो मज़ा हॉरर थ्रिलर सस्पेंस मर्डर मूवीज़ का है ना, वो तो आपको ना किसी रोमांटिक मूवी में मिलेगा, ना आपको किसी हिस्टोरिकल मूवी में मिलेगा, ना आपको किसी रिलीजियस तो खैर हमारे पास बनती ही कम है, लेकिन बहरहाल किसी मिथोलॉजिकल मूवीज़ में भी नहीं मिलेगा, ना फैंटेसी ना एडवेंचर किसी में नहीं मिलेगा जो आपको हॉरर थ्रिलर मर्डर सस्पेंस क्राइम ड्रामा में मिलेगा। ये वो मूवी के जॉनर्स हैं जो लाइव मेरे फेवरेट हैं, और मुझे बहुत से मेरे दोस्त और मेरे कोलीग्स तो ये बात बोलते हैं कि भाई आप जो हैं वो पूरी साइकोपैथ हैं कि आप इस किस्म की मूवीज़ देखती हैं। तो साइकोपैथी सही, मुझे जितना मज़ा आता है ना हॉरर मूवीज़ और देखने में, और ऐसे क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्रीज़ देखने में, उतना तो भाई मुझे किसी चीज़ में नहीं आता। मेरा बस चले, मैं पूरा दिन पूरी रात ये करती हूँ। तो खैर मैंने इसी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने एक न्यू रिलीज़ होने वाली मूवी देखी। कल ही मैंने वो मूवी देखी है, दैट इज़ अ हॉन्टिंग इन वेनिस। रिंग अ बेल? कुछ याद आया आप लोगों को? नहीं तो चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग क्राइम नॉवेल्स पढ़ते हैं, अगर आप लोग ड्रामा नॉवेल्स पढ़ते हैं, ड्रामा थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आप सब जानते होंगे एक ऐसी नॉवेलिस्ट दैट इज़ अगाथा क्रिस्टी। वो जो है वो अर्ली 60s 70s और से पहले की जो है वो एक फ़ेमस क्राइम नॉवेलिस्ट हैं, जिनको क्वीन ऑफ क्राइम भी कहा जाता था अपने टाइम पे, और क्वीन एलिज़ाबेथ ने भी जो है उनको वो तमगा दिया था, उनको एज़ाज़ दिया था, क्योंकि वो उनकी जो नॉवेल्स थी दैट आर टोटली बेस्ड ऑन मर्डर मिस्ट्री एंड ऑल दैट। और वो इतना अच्छा लिखती हैं। अगर उनके नॉवेल्स आप लोग को लाजमी पढ़ने चाहिए। मैंने उनके नॉवेल्स पढ़े हैं। उनके फेमस नॉवेल्स में अगर आपको बताऊं, ऐसे गिनवाऊं, तो मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन नाइल, नेमेसिस, और ये जो अभी हॉन्टिंग इन वेनिस जो है वो अडेप्ट की गई है उनकी नॉवल हैलोवीन पार्टी से। तो ये तो कुछ हैं, माउस ट्रैप, ये तो कुछ मैं आपको बता रही हूँ नॉवेल्स। आप इनको सर्च करें तो उनकी बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं 66 के करीब इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, समझे। आप लोग उनके सामने आ जाएंगे, आप जब वो पढ़ेंगे ना तो आप लोग को पता चलेगा कितना मज़ा आता है, वो कितना अच्छा लिखती थी। हालांकि कितने पुराने टाइम की मैं आपको बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो आज के कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं ना, उन जैसा लिखती थी वो, उनसे भी बेहतर, बल्कि आप समझे कि वो लिखती थी क्राइम ड्रामा थ्रिलर में अगर बात की जाए। तो ये तो बात हो गई हमारे अगाथा क्रिस्टी की। अब हम बात करते हैं मूवी की। अच्छा, तो मूवी के जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं दैट इज़ हरक्यूल पोयरो। और जो हरक्यूल पोयरो हैं, इनका नाम सुनकर आप लोग अगर फिल्म्स फ्रीक हैं तो आपको याद आ गया होगा कि द मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस और डेथ ऑन नाइल में भी जो है यही जो एक कैरेक्टर है, इसने मेन प्रोटैगनिस्ट का जो है वो रोल अदा किया था। अब हरक्यूल पोयरो की अगर मैं कैरेक्टर के पीछे की थोड़ी सी कहानी आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि हरक्यूल पोयरो जो है ये एक बेल्जियन डिटेक्टिव हैं, जिनको जो मारिज वजूद में आए एगाथा क्रिस्टी के ज़रिए। एगाथा क्रिस्टी ने इनको लिखा है, और इनको एक बड़ा कोई जीनियस डिटेक्टिव दिखाया है जो डिड्यूस करते हैं चीज़ों को लेकर, और फिर वो कैसे केसेस सॉल्व करते हैं, लाइक शर्लॉक होम्स ना, मतलब शर्लॉक होम्स के टाइप्स के हैं ये, लेकिन ये ज़रा बड़े एज के हैं ये, और ये ज़रा और ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनको दिखाया। तो ही इज़ अ फिक्शनल करेक्टर, ही इज़ नॉट एनी रियल मैन। तो हरक्यूल पोयरो जो है वो डिटेक्टिव हैं, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उनको इनवाइट किया जाता है इस मूवी में, उनकी फ्रेंड उन्हें, यानी जो कि खुद एक बुक राइटर होती हैं, उनको इनवाइट करती हैं कि आप मेरे साथ हैलोवीन नाइट वाले दिन जो है वेनिस के एक जगह है, एक समझे एक फोर्ट्रेस है, वहाँ इनवाइट करती हैं कि आप वहाँ चलें, और वहाँ पर एक आंटी आ रही हैं जो कि सियांस परफॉर्म करेंगी उस घर के अंदर। तो वो आंटी जो है, जो इनकी फ्रेंड होती है, हरक्यूल पोयरो की जो फ्रेंड होती हैं, वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सब नोटिस करें, और मैं इस पूरे जो है सिनेरियो पर एक बुक लिखना चाहती हूँ, तो मेरी मदद भी हो जाएगी अगर आप ये सब विटनेस करेंगे मेरे साथ जाके। तो वो उनका इन्विटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। उनके हिसाब से कोई घोस्ट वोस्ट और जो है वो कोई एग्जिस्ट नहीं करते। और मूवी जो है फिर इसी फोर्ट्रेस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। अब मूवीज़ के कुछ मैं अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मूवी के पहले हम अच्छे एक्सपेक्ट्स को देखते हैं। पहले अच्छे एक्सपेक्ट, द सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी उसकी, एकदम जो 1947 का वो वेनिस जो है दिखाया गया है, और उसका जो पूरा थीम था उन्होंने बड़ा कोई अच्छे से कैप्चर किया है। जो उसकी बिल्डिंग्स हैं, जो कि सराउंडिंग्स हैं, जैसे लोग कपड़े पहनते थे, वो बच्चे भी थे वहाँ पे, थोड़ा सा बच्चों के भी रिलेटेड है ये। तो वहाँ वो सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से उस एसेंस को कैप्चर किया है।
और एक बात जो मुझे थोड़ी-सी बुरी लगी वो ये था कि इट वाज़ वेरी डार्क, मतलब वो मूवी ना थोड़ी-सी डार्क थी। नहीं, कुछ चीज़ें आप लोग को लगेगा, कुछ कैरेक्टर्स इरिटेटिंग थे उस मूवी में। अब आई डोंट नो वो मैंने वो नॉवल नहीं पढ़ी है, द हेलोवीन पार्टी, जिस पे ये फ़िल्म जो बनी है। अब हो सकता है कि उस नॉवल के तहत ही कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा-सा अनोइंग डाला हो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी तो मैं नहीं कह सकती इस बारे में। बट स्टोरी इज़ वेरी गुड, अ बिट प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। जब शुरू हुई फिल्म, जैसे स्टोरी बताई गई कि उस फोर्ट्रेस में जो फैमिली रहती है, जो माँ रहती हैं, उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, तो जो वो माँ है वो अपनी बेटी से बात करना चाहती हैं एक सियांस के ज़रिए, तो इसीलिए वो सबको अपने घर पे बुलाती हैं उनको कि भाई, और फिर वहाँ पे जब घर के ये लोग सब पहुँचते हैं तो एज़ यूजुअल एक मर्डर हो जाता है। और फिर थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट है। द बेस्ट पार्ट इज़ द हॉरर एलिमेंट इन इट ना, क्योंकि ये एक वैसे तो हू डन इट जो है वो है क्राइम थ्रिलर है, लेकिन इसमें उन्होंने एक अच्छा टच डाला हुआ है हॉरर का। देयर आर सम जंप स्केयर्स इन इट जो मुझे बड़े अच्छे लगे। मतलब इट वाज नॉट वेरी एक्सपेक्टेड ऑफ दिस मूवी, क्योंकि वैसे तो हॉन्टिंग इन वेनिस नाम से लग रहा था, लेकिन इस तरह इन्होंने इसको कवर किया, दैट इज़ गुड। बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं है, मैं बोलूँगी कि एकदम आप लोग देख के चीखने लगेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा लाइक अ टच ऑफ हॉरर ना इसमें है। तो कोई ऐसी मूवी नहीं है कि आप ना आप लोग एकदम डर जाएंगे और आप लोग एकदम रातों की नींदें उड़ जाएंगी। नहीं, ऐसी कोई ये फ़िल्म नहीं है। ऐसी फ़िल्में देखी तो ऐसी और बहुत सी मूवीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आप लोगों को कोई सजेशन चाहिए तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप इनकैंटेशन मूवी देखें, नेटफ्लिक्स पे है ये मूवी। तो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ अ रियल हॉरर मूवी। खैर चलें, कम बैक टू द मूवी। अब जो हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो तो खैर हैं ही बेस्ट। उनको तो उनका रोल जिस तरह से उन्होंने निभाया है, दैट इज़ लाइक मार्वलस। उनकी एक्टिंग मार्वलस। फिर जो उनकी फ्रेंड का रोल जिन्होंने निभाया है, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। फ़िल्म ओवरऑल अगर मैं दूँ तो उसको 7.5 स्टार्स में दूँगी, क्योंकि फ़िल्म वाक़ई इंटरेस्टिंग थी। अ बिट बोर इन नेचर, अ बिट स्लो इन नेचर। थोड़ी-सी स्टोरी डेवलप होते-होते मतलब थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा लंबा था, बातें थोड़ी ज़्यादा थी। उन्होंने जो है वो जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा था, जो चीज़ें थी थोड़ी-सी स्लो पेस थी, तो आपको शायद थोड़ी-सी बोरिंग, मुझे भी एक लेवल तक थोड़ी बोर लगी मूवी। जब मर्डर्स स्टार्ट हुए तो फिर जाके मूवी में जान आई कि हाँ यार, अब शुरू हुई है मूवी, अब हम देखेंगे ये वाली। तो स्पॉइलर इसलिए नहीं दिया कि अगर मैं सही बता दूंगी तो फिर आपके मूवी देखने का क्या फ़ायदा रह जाएगा। मैं बोल भी नहीं मूवी देखो, अगर स्पॉयलर्स भी दे दूँ तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दिए, बहुत अच्छे थोड़े से लफ्ज़ों में आपको मैं समझाने की कोशिश करी कि मूवी ये है एंड इट्स अ गुड वॉच। तो अगर आप लोग के जहन में भी कोई अच्छी सी मूवी है, हॉरर मूवी या कोई ऐसी क्राइम थ्रिलर ड्रामा, तो भी मुझसे शेयर करिए। और आप लोगों को जाते जाते एक और मैं रास की बात बताती जाती हूँ कि फाइनल डेस्टिनेशन का न्यू जो है वो फ्रेंचाइज आ रही है, और मुझे तो कोई बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि आई एम अ बिग 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 फाइनल डेस्टिनेशन फ़ैन। और इस मूवी का जब लास्ट पार्ट आया था तो मैं तो बस तो उस वक्त एंड ही ऐसे हुआ था कि हम सबको यही लगा कि भाई ये बस ख़त्म है और अब नहीं आएगा, लेकिन उसकी एक न्यू जो है वो फ्रेंचाइज रिलीज़ होने जा रही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे पता है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। और कोई और अच्छी मूवी आप लोग के जहन में है तो डू लेट मी नो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।